अस्सलाम वालेकुम। क्या चार उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मत दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल ऑप्शन फॉर रिलेटिंग अगेंस्ट ईरान द चंकिया डायलॉग्स। तो देखते हैं वीडियो और अपना प्यार कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इजराइल अगर अटैक करेगा, किस प्रकार से अटैक करेगा? ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका आग के लपटों में आएगा। इजराइल सिर्फ ये कह रहा है कि साहब आपने मिसाइल मारी, अब हम भी मारेंगे। इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इजराइल हम सब की लड़ाई लड़ रहा। ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं है कि आप खुले में देख सकें। ये कई फुट जमीन के नीचे है, इनको प्रोटेक्ट करा गया है और ईरान ने अरबों खरबों डॉलर खर्च करे हैं ये सब चीजें बनाने के लिए। क्या इजराइल इनको ठोक सकता है? 100%। उन्होंने हैक करा था मामला इनका पहले। यही तो चीज है जिसकी वजह से ईरान दुनिया भर को ब्लैकमेल करता है। अगर इजरायलीज इस पे अटैक करें, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने स्मार्ट बोर्ड पसंद करा, सामने स्मार्ट बोर्ड है दोस्तों। और आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से इजराइल ईरान को अटैक करेगा। इजराइल के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इजराइल। और अगर इजराइल को ईरान को ठोकना है, जो कि ठोकेगा वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन के बाद, नहीं तो 1 महीने के बाद, समय और लोकेशन देख के इजराइल अटैक करेगा। कौन है जो इजराइल की मदद करेंगे, और इजराइल को अगर ठोकना है ईरान को तो कहां कहां पे वो बम गिराएगा और कैसे बम गिराएगा? क्या इजराइल में वो काबिलियत है? देखिए दोस्तों, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ईरान फंस गया। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। ईरान फंस गया है बुरी तरीके से। ईरान क्यों फंसा है? ईरान इसलिए फंसा है क्योंकि ईरान आज तक जो भी कर रहा था अपने जो टेरर ग्रुप्स थे, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, उनके थ्रू कर रहा था। राइट? हमास अटैक करो जरा, हिजबुल्लाह जरा रॉकेट फायर करना। तो यार, जब रिमोट कंट्रोल से आप कोई चीज करते हो ना, वो आसान होती है क्योंकि आप बैठे हैं 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर। यू आर सिटिंग मोर देन 1000 किलोमीटर अवे। आप इंसुलेटेड हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको खुद लड़ना पड़ता है, और खुद लड़ने में दाम जो है ना बहुत बड़ा देना पड़ता है। अब इतना प्रेशर आया ईरान के ऊपर कि उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, ये दूसरी बार उसने हमला करा है, मेजर हमला। पहली बार जब इस्माइल हानिया को मारा था तेहरान में, तब इन्होंने हमला करा था, राइट? और अब इन्होंने हमला करा है जब हिजबुल्लाह का लीडर नसरल्लाह मारा गया। यहां पे हाशिम सैफुद्दीन, जो उसके बाद बना था लीडर हिजबुल्लाह का, उसको भी गुड नाइट बोल दिया इजराइल ने। मारा बम, पहुंचा ऊपर, सीधा 1 सेकंड का खेल, उसको भी खत्म कर दिया। अब ये देख रहे हैं कि भाई अगले किसको बनाएंगे लीडर, अगले किसको बनाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई बोले साहब हम तो वॉलंटियर करते ही नहीं हिजबुल्लाह की लीडरशिप के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इनका, ये बावले कहां से जाके अटैक करते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब हिजबुल्लाह के अंदर उथल पुथल चल रही है। दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। इजराइल अगर अटैक करेगा, किस प्रकार से अटैक करेगा? देखिए साहब, ये मैप है आपके सामने दोस्तों। ये इजराइल है, ये ईरान है, ये दिस इज तेहरान। ये दोस्तों तेहरान है, द कैपिटल ऑफ ईरान। अब इसके बीच में जो फासला दिखा रहे हैं 2349 किलोमीटर, ये बाय रोड का फासला है, ये सड़क का फासला है। लेकिन सड़क से तो जाएगा नहीं इजराइल। इजराइल वार करेगा 3 तरीके से दोस्तों। सबसे पहला वार इजराइल जो करेगा वो करेगा फाइटर से, ये इनका ऑप्शन 1 हो सकता है। सेकंड ड्रोन, और तीसरा मिसाइल। फाइटर्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ये 3 ऑप्शन है इजराइल के पास। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी इनकी लोकेशंस हैं जहां पे वो बम गिराएगा। आप आर्बिट्ररी, ऐसा तो नहीं कि किसी ने एक फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसके ऊपर बम गिरा दिया। अगर आप चाहेंगे हिट करना, आप किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करेंगे। वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स कौन से हैं? तो पहली चीज हथियार कौन सा होगा, और दूसरी चीज टारगेट कौन से होंगे। चलिए सबसे पहले हम हथियारों से मिलते हैं।
सबसे पहला हथियार जो इजराइल इस्तेमाल कर सकता है इस जंग में, इस लड़ाई में, दैट इज द F-35 लाइटनिंग। यह हथियार दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, निहायती खतरनाक है और दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। दोस्तों ये फाइटर जेट स्टेल्थ है। स्टेल्थ यानी कि ये जब फाइटर जेट उड़ता है और ईरान के रडार पे जब ये आएगा तो पूरा फाइटर जेट नहीं दिखाई देगा। ये लंबा चौड़ा 10, 15, 20, 25 जितने भी टन का है, ये इतना विंग स्पैन इसका है, खूब बड़ा, ये सब नहीं दिखाई देगा। इट विल बी द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। अब आप बोलेंगे साहब ये आधे घर के बराबर फाइटर जेट, आप कह रहे हैं मेजर साहब गोल्फ बॉल। यही तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। खास एंगल होते हैं एयरक्राफ्ट के, उसके ऊपर खास पेंट लगा रहता है कि जब आप रेस थ्रो अप करें, राइट, अपने रडार से और वो बाउंस बैक करके आए तो पता लगा जो उसका सिग्नेचर है दैट इज लाइक अ गोल्फ बॉल। ये देखिए छोटा सा वीडियो ऐसे लगेगा। आपने देखा दोस्तों रडार में प्लेन आया, छोटा सा व्हाइट सा डॉट आपको कहीं कोने में दिख रहा है। क्या है यार? ये चिड़िया है, कबूतर है। Nobody knows this is an F-35 जेट। ये F-35 जेट फ्लाई करेगा। अच्छा, F-35 जेट जो है इट कैन फ्लाई ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा कम, राइट। और इसका जो टर्न अराउंड है, दैट कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द जेट, यानी कि कितने डिस्टेंस पे ये मार सकता है इसके पहले कि इसका फ्यूल खत्म हो जाए, दैट इज रफली 1900 किलोमीटर्स। दोस्तों ये वीडियो ये देख रहे हैं आप, एयरक्राफ्ट आया 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 और ये छोटी सी बॉल बन के आगे निकल गया। मैं फिर से वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यहां से आया है प्लेन, ये जेट आया F-35, रेडार की जद में आया और धीरे से समथिंग लाइक दिस, इतना बड़ा जेट, गोल्फ बॉल जितना। ईरानियों को पता नहीं लगेगा कि सर पे मौत नाच रही है दोस्तों। दूसरा जो इनका बहुत बड़ा हथियार है दैट इज ड्रोन। हेरॉन ड्रोन्स हैं इनके पास। दोस्तों अब ये देखिए, ये एक हेरॉन ड्रोन है। दिस इज एन आर्म्ड ड्रोन इजराइल का, राइट। ये ड्रोन दूसरा तरीका है जिससे ये ईरानी ठिकानों पे वार कर सकता है। लेकिन इस ड्रोन के साथ एक प्रॉब्लम है, ड्रोन धीरे चलते हैं, ड्रोन की स्पीड ज्यादा नहीं होती, कुछ फ्यू 100 किलोमीटर्स की होती है। हाँ, चुपचाप ये ऊपर की हाइट में रह सकते हैं। एंड्योरेंस इनका 25 घंटा 30 घंटा, एंड थाउजेंड्स ऑफ फीट अबव द ग्राउंड ड्रोन्स मंडरा सकते हैं। लेकिन क्या ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे? कर सकते हैं लिमिटेड वे में। लेकिन अगर कोई बोले कि साहब ड्रोन से ही आप कर देंगे, तो ये ड्रोन उसके लिए नहीं है। किसी गाड़ी को टारगेट करना है, जैसे कि जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकन ने मारा था, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हमें यह लगे कि ये बिल्कुल उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को फेल करके आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और ये है जेरिको मिसाइल्स। ये देखिए जेरिको मिसाइल्स क्या होती हैं। अब दोस्तों यहां पे हम बताते हैं जो एक्चुअल चीज इजराइल कर सकता है, प्रोबेबिलिटी जो हाईएस्ट है। मुझे लगता है कि ड्रोन की प्रोबेबिलिटी नंबर 3 पे है। नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की है, और ये इजराइल का जेरिको 1 है मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। जेरिको 2 जिसकी 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता है, ये पहुंच सकता है कुछ एरियाज ईरान के। और जेरिको 3 2500 किलोमीटर। ये देखिए साहब, ये जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3, ये ईरान के। और ये ईरान के आप देख सकते हैं, ये जो एरियाज आप देख रहे हैं ईरान के, ये न्यूक्लियर वाला मामला है ईरान का दोस्तों। अब मैं आपको मैप पे ये समझाऊंगा कि ईरान के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है ईरान, जो कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस पे कैसे इजरायली मार कर सकते हो, हैं कहां, उनकी लोकेशन क्या है, सर ये भी तो हम जानते हैं। चलिए मेरे साथ। ये दोस्तों कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, और जो बाइडेन जो यूएस के राष्ट्रपति हैं वो अग्री करते हैं कि हां ईरान की ऑयल रिफाइनरी को हम हिट कर सकते हैं। दोस्तों पहले भारत ने भी ईरान से तेल खरीद रखा है। ऐसी बात नहीं कि भारत ने ईरान से तेल कभी नहीं खरीदा। भारत ने भर भर के तेल खरीदा था ईरान से, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। और अगर ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हिट करता है इजराइल, अमेरिका अगर उसको कहता है कि ठीक है यू कैन हिट, तो चाइना को बहुत दुख होगा, पाकिस्तान लगभग बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का सारा स्मगल्ड तेल आता है ईरान से, और दुनिया के ऑयल मार्केट्स हिलेंगे।
क्यों हिलेंगे? नॉट बिकॉज कि ईरानियन तेल बंद हो गया क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, बट बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी उथल पुथल हो जाएगी। और जो ईरान के अंदर जो फ्रीडम लविंग लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये पागल मुल्ले मौलाना जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्रैक बिल्कुल कंप्लीट ल्यूनेटिक्स बैठे हैं, उनसे इनको निजात मिले, वो लोग और जुल्म करेंगे लोगों के ऊपर। ये मैं आपको आज बताता हूं। तो ये देखिए साहब, ये बसरा के आसपास है, ये अबदान रिफाइनरी इस एरिया में, दिस इज ऑन द बॉर्डर विथ इराक, राइट। ये है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज क्लोजेस्ट। एक यहां पे खर्ग आइलैंड है, ये आइलैंड है बीच में जहां पे ये लोग ऑयल रिफाइन करते हैं। ये असल में दिस इज इट। एंड फोर्थ बंदर अब्बास। ये 4 टारगेट्स हैं अलग अलग लेवल पे, जो कि आपकी जेरिको 3 मिसाइल्स की जद में आते हैं, जो कि F-35 की जद में आते हैं। ये सारा का सारा काम इजराइल आराम से कर सकता है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है इस एरिया में। लेकिन ना एक बात आप लोग ध्यान रखना, लाइक बंदर अब्बास, आप ये देखिएगा इसका दुबई से क्या डिस्टेंस है, इसका बहरीन और कतर से क्या डिस्टेंस है, ये सारी की सारी चीजें आप समझ लीजिए। इसका कुवैत के साथ क्या डिस्टेंस है, ये बसरा इससे क्या डिस्टेंस है इसका। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, वाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। क्या होता है कि जब यहां पे अटैक होगा ना तो इनको असर पड़ेगा। और दुबई किस चीज के लिए मशहूर है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लोग दुबई क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अमन चैन है वहां पे। पीपल लव द यूएई बिकॉज देयर इज एब्सोल्यूट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका आग के लपटों में आएगा। अब इजराइल ये नहीं चाहता कि पूरा इलाका आए। इजराइल सिर्फ ये कह रहा है कि साहब आपने मिसाइल मारी, अब हम भी मारेंगे। बात तो इतनी सी है। लेकिन ईरान को पता है कि ईरान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। अब ये जो एरिया है दोस्तों, ये रिफाइनरी यहां पे हो गई, ये जाहिदान वगैरह, आपको पता है ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। यहां पे रेलवे ट्रैक आता है यहां से, ये गवादर है, ऑलराइट, ग्वादर है पाकिस्तान का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और बिल्कुल यहां पे आसपास चाबहार है। चाबहार से आप बिल्कुल ऊपर जाइए, ये रेलवे ट्रैक बना रहा है इंडिया। एंड जाहिदान जो है इट इज एट द क्रॉस रोड्स। ये एक ट्राई जंक्शन बनता है जाहिदान का। मैं आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझा रहा हूं। ये ट्राई जंक्शन बनता है। इस ट्राई जंक्शन में अफगानिस्तान भी है, इस ट्राई जंक्शन में पाकिस्तान भी है, इस ट्राई जंक्शन में ईरान भी है। और ये पूरा एरिया जो है दिस इज बलूचिस्तान। चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, एरिया है बलूचिस्तान। अनसेटल्ड एरिया है। इंसर्जेंसी चल रही है अफगानिस्तान में तो चल रही है, पाकिस्तान में, ईरान में भी चल रही है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बात की बात है। तो देखिए साहब, मैं फिर से बताता हूं आपको। अबादीन रिफाइनरी, खड़ग आइलैंड, ये असलुए और ये बंदर अब्बास रिफाइनरी, ये 4 मोटे मोटे टारगेट्स हैं जो इजराइल की जद में आ सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा पहले किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज जो उनकी थी वहां पे किस प्रकार से हिट कर सकता है इजराइल। अब मैं आता हूं किस तरीके से इनके जो न्यूक्लियर लोकेशंस हैं, जहां पे इन्होंने वॉरहेड्स रख रखे हैं, जहां पे ये यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं, जहां पे पूरा बॉम्ब बनाने की इनकी जो फैक्ट्रीज हैं सो टू से, ये कहां पे हैं, इसके बारे में जरा हम आपको बताएंगे। और एक और चीज, ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं है कि आप खुले में देख सकें, ये कई फुट जमीन के नीचे है, इनको प्रोटेक्ट करा गया है और ईरान ने अरबों खरबों डॉलर खर्च करे हैं ये सब चीजें बनाने के लिए। तो दोस्तों ये आप देखेंगे नीचे, बिल्कुल कुवैत के बिल्कुल सामने है बुशहर, एक ये है, उसके बिल्कुल आप नॉर्थ गए इस्फहान, यहां पे खोंदाब, यहां पे नतांज, ये फोर्डो और ये तेहरान रिसर्च सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नर्व सेंटर है इनका, तेहरान रिसर्च सेंटर। यहां से सारा खेला होता है इनका। अच्छा, क्या इजराइल इनको ठोक सकता है? 100%। बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे वो असर नहीं पड़ेगा। अगर इजराइल चाहता है कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, तो ऊपर से उसको एयरक्राफ्ट से उनको बंकर बर्स्टिंग, जो 100, 150, 200 फुट नीचे जाके फटे, वो करना पड़ेगा। और अगर डिस्ट्रॉय ना भी करे, मैं कह रहा हूं डिस्ट्रॉय ना भी करे, लेकिन एक बार उसने कोशिश कर दी ना, तो ईरान को एक वाज़े तौर पे मैसेज पहुंच जाएगा कि साहब ये यहां पर भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने हैक करा था मामला इनका पहले, आपको पता है, इजराइल ने हैक कर दिया था पहले। और यहां पे पूरा जो अमेरिकन प्रेजेंस है, अगर इजराइल ने मन बना लिया कि हमें मारना है, राइट,
अमेरिका कह रहा है कि ऑयल पे मार दो यार, तुम जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पे मार दो। अमेरिका कह रहा है यार इस पे करोगे मामला हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों यही तो चीज है जिसकी वजह से ईरान दुनिया भर को ब्लैकमेल करता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को पैसे ना दो, वो कहता है कि हमारा न्यूक्लियर बम फट जाएगा। पाकिस्तान भीख मांगेगा, आप भीख ना दो, कहता है हम न्यूक्लियर हैं। अगर हम अनसेटल हो गए, अगर हम लोग डिफॉल्ट हो गए तो दुनिया में न्यूक्लियर वॉर पाकिस्तानी करते हैं ना, ऐसा वैसे ईरान भी करता है। तो ये जो ईरान के हाथ में बहुत बड़ी धमकी है दुनिया को देने के लिए, इसको हटाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर इजरायलीज इस पे अटैक करें, it will be absolutely a wonderful message to send to the world that the nonsense of Hamas and Hezbollah will not be tolerated। ठीक है दोस्तों, आखिरी में लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि मेजर साहब भारत को क्या करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली भारत को क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मामले में वी शुड सपोर्ट इजराइल। इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इजराइल हम सब की लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो इजराइल के दुश्मन है ना, उसी मानसिकता के हमारे भी दुश्मन है। आपको क्या लगता है हमास और लश्कर तैयबा में कोई ज्यादा फर्क है? आपको क्या लगता है हिजबुल्लाह और जैश मोहम्मद के माइंडसेट में? ठीक है, शिया सुन्नी वाला मामला अलग है, कि आपको लगता है इन दोनों के माइंडसेट में कुछ ज्यादा फर्क है? एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इजराइल पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड की लड़ाई लड़ रहा है अगेंस्ट दीज टेररिस्ट्स। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट इजराइल सक्सीड। दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बोला छोटा सा वीडियो बना के आपको ये बता दूं कि क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं इजराइल की और किस प्रकार से इजराइल हिट कर सकता है। टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, अंडर 2000 किलोमीटर्स हैं इजराइल की फुल कैपेसिटी। और हां, एक आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा। यू सी, इजराइल के एयरक्राफ्ट आएंगे, हिट करेंगे, क्या उनके पास तेल है वापस जाने के लिए? नहीं। तो बीच में उनको या तो रिफ्यूलिंग के लिए जगह चाहिए या मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी होगी। वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, फ्लाइंग टैंकर्स कह सकते हैं आप उनको, फ्लाइंग पेट्रोल पंप्स कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, दो दे यूज एविएशन फ्यूल बट यू कैन कॉल देम लाइक फ्लाइंग फ्यूल डम्प्स। बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, वो नोजल आती है पीछे लग जाती है और नोजल पीछे लग जाती है, फाइटर जेट में दोबारा तेल भर जाता है। ये करेंगे या फिर बात करेंगे वो सऊदी अरब से या किसी और देश से कि यार हमें कोई एक जगह दो जहां से हम रिफ्यूल करके दोबारा टेक ऑफ कर सकें, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वापस पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। मेजर साहब ने तो है भाई बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया कि किस तरह जो है आज तो खान सर की इजराइल जो है वो अटैक कर सकता है। तो वो सावधान है, अमेरिका और इजराइल की धमकी यही आई है कि जो ईरान के जो रिफाइनरी है जहाँ पर वो तेल स्टोरेज करता है जी, वहाँ पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अगर बिलफर्ज 100 में से 100% तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे दुनिया भाई साहब दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। भाई अमेरिका की सपोर्ट में जो आज खड़े हैं लोग, वो भी हट जाएंगे। इस तरह पिछले दिनों यूएन की असेंबली में हुआ था ना कि जो नेतन्याहू की जब बारी आई थी स्पीच देने की, आवाम उठ के चली गई थी। तो ऐसा ना हो कि भाई साहब जब अमेरिका की बारी आए तो लोग उठ के तारिक भाई, अगर उसने ऑप्शन भी बताए हैं कि ड्रोन का बैलिस्टिक मिसाइल का फाइटर जेट है, लेकिन उससे ज्यादा उसने वार्निंग दी है कि जो तेहरान में 4 जगह पे स्टॉक किया ना ऑयल, एक साथ दुबई है, साथ कुवैत है, तो ये फिर ओमान है, कतर है, सब पे असर पड़ेगा। अफगानिस्तान है, एनवायरनमेंट सारा चेंज हो जाएगा एकदम से। जो इतना तेल और गैस शोले आग के जो आगे पीछे सब सावधान है कि आसपास का माहौल तो खराब हो गई। हाँ, तो कोई भी नहीं करने पूरे देगा। खत्ते का क्लाइमेट चेंज होगा भाई। इतना पहले से ही कितने असरात होना चाहिए। और जितना ज्यादा वो स्टोरेज होगा पता नहीं कितना आ देना मुझे ऐसे ही हो सकता है अगर हुआ तो नहीं होगा, नहीं करने का। लेकिन एक वो एक वो जो बनता है मैं बात ना, बताऊं, वो करे ना करे, इतना उतावला इंडिया हो रहा है ना, हाँ मैं ये कहने वाला था, इनके बस में नहीं है, नहीं तो इन्होंने तो कब्जा कर लिया था। जितना जोर लगा के मेजर सरकार रहे थे ना, मेरा दिल तो सानी शांति मेजर साहब के अलावा भी
वैसे एक बात कर रहा हाँ। किस तरह समझा रहे थे, ये दिमाग से बता रहे किस्म का कि हो ही जाएगा कहीं ना कहीं ईरान में, इजराइल कर दे, ये इजराइल की ताकत बता रहे थे। लेकिन जो ईरान करेगा आगे वो इजराइल भी नहीं जानता। और ये देख लो फिर अमेरिका की भी टट्टी पीछे से निकल जाएगी, हिंदुस्तान की भी निकल जाएगी, फिर देखते रह जाएंगे। चटनी निकले या ना निकले एक चीज है भाई कि ईरान की जरूर निकलेगी, ये चीज है। तो उनकी भी तो निकलनी है तारिक साहब, वो भी कुछ बादल करेंगे। ये जो पहले से ही उजड़े पड़े हैं, क्या इन्होंने पहले उनके साथ क्या हाँ, कर रखा है? पाबंदियां उनके ऊपर लगी हुई हैं, उनके जाके लीडर सारे अंदर मार दिए, पहले तो इन्होंने की ईरान में, वो अब तो वो उठ रहा है ना। वो मजबूर अच्छा, है। मुझे ये बताओ, ये तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ है? उसके पास अब कुछ ना कुछ तो है, हो सकता है उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हों। शायद बना लिया हो, ये भी हो जो सकता है। ऐसे हमले दूसरी मर्तबा इजराइल पर हमला कर दिया उसने, जो कुछ ना कुछ तो है वो पावर। इजराइल या और हो सकता है कि चाइना और रशिया ने उसको इतने एडवांस हथियार दे दे दिए हों ये भी हो सकता है कि शायद। वो जंग लड़ने की कगार में बिल्कुल हो वो सकता है। के जो ईरान ने अपने मिसाइल दिखाई हैं। हाँ, और बाकी भी बात यह है कि साफ ज़रा कि जहाँ पर न्यूक्लियर चल रहा है प्रोग्राम, तो वहाँ पर साफ ज़रा अटैक होगा तो भाई उसका नुकसान जो है वो के आसपास के वो भी खित्ते पर तो हो। तालिब भाई जो ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान इस गेम में नहीं है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हो रही है इनकी अपना कॉन्फ्रेंस पाक आर्मी की, वो गजा इसराइल ईरान पे, मतलब सारे इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये भी खबरें आ रही है कि जो पहले मिसाइल गए हैं ना, उसमें से पाकिस्तान ने जितने मिसाइल दिए, ये भी हो सकता है। शायद पक्की बात तो नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ ईरान के पीछे कोई ना कोई ऐसी स्पोर्ट है। लेकिन आज तो मुनीर साहब का जो बयान परसों आया था ना, मैंने आपको बताया था, वो बयान ऐसे नहीं दिया गया। नहीं, जब हमारे कंट्री पर कोई अटैक करेगा तो हम चुप करके बैठे उसने रहेंगे। चुनौती दी है वो बिल्कुल उसने तरफ से इजराइल को दी और किसी को तो नहीं हमारा दी। मसला इसराइल है, इंडिया नहीं है। तो काम में करो इंडिया है, बात ही इजराइल के साथ है। वो चुनौती सिर्फ जो आसिफ मुनीर ने दी, जनरल साहब ने, वो सिर्फ इजराइल के लिए की। फिर बांझा मुनीर अच्छा एक चीज है भाई कि जब नहीं भाई। ब्रिटिश जो है ना आए थे हिंदुस्तान पे या अब बरसगीर कर ले राज कर। कॉन्टिनेंट पे, तो उन्होंने भाई साहब इधर राज किया, लूटपाट की, लोगों को मारा, यहाँ के गंदम लेके रिसोर्स लेके चले गए। और एंड पर उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, इनको कुछ दे के जा रहे हैं। आज मेजर साहब भी वही बात कर रहे हैं कि जो इजराइल है ना वो सिविलाइज है और वो दूसरों को सिविलाइज कर रहा है। बिल्कुल इस तरह इंडिया ने भी थोड़ा सा ठेका ले रखा है। अफगानिस्तान वाले तालिबान है, उनको भी सिविलाइज करते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट बना के देते हैं, रोड बना के देते हैं, इसलिए देते हैं, उनको सिविलाइज करते हैं। और ईरान जिसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, हालांकि अगर सिर्फ कंट्री टू कंट्री बस। ये ना अगर इंडिया के दिल की बात करूं ना, जो आजकल के जो माहौल चल रहा है, उनका तो भाई दिल ये है कि रातों रात ईरान उजड़ जाए, इजराइल बम मारे। तेरे बच्चे जीवन सच्ची बात कर दी। ये हम लोगों के दिल की बात कर रहा हूँ भाई साहब, यहाँ बैठ के मैंने दिल भांप लिया आपका। मुस्लिम नफरत। हाँ, सबसे बड़ी बात मुस्लिम नफरत। और एक और भी चीज है, इनको ईरान की जगह चाहिए, जहां पोर्ट चाहिए। हाँ वो चाहिए, लेकिन ईरान के साथ जो है ना तल्लक अच्छे नहीं चाहिए। एक नफरत जो है ना ईरान के खिलाफ वो भी रखते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। लेकिन हालांकि ईरान ने इंडिया के साथ कोई जाति कोई गलत काम नहीं किया कभी लेकिन ये एक मुस्लिम नफरत जो है ना यही है बस, बिल्कुल बीच में यही है। बाकी इजराइल जो है ना वो इनके ऑयल जो है वहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भाई साहब, आप बार-बार इजराइल को ना चिढ़ाओ भाई, आप ना और चिढ़ाओ। सवाल ही नहीं पैदा आप होता है। इजराइल को गुस्सा दिला रहे हो। कुछ भी नहीं होगा। चलो तुम देखना फ्यूचर में यही रहना है ना, नहीं करेंगे अटैक। वैसे गन्ना बन्ना होए, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था साइड पे। भाई उजाड़ दिया, बाद में हमें धमाके करने ना। ओए वो तो जिबाइडेन ने कहा था, जिबाइडेन ने कहा था छोड़ो तो साइड लोग पे। वही है ना, घुमा के। भाई साहब आज का दौर जो है बहुत जदीद हो चुका है। अगर इजराइल दुनिया में टेक्नोलॉजी या साइंस जो कुछ भी एडवांस है ना,
लेकिन गए गुजरे इतनी दूसरी दुनिया भी नहीं है, कहीं ना कहीं उनके पास भी टेक्नोलॉजी है। ये नहीं भी वो सारे हाथों पे हाथ रख के सारी कंट्री में बैठ रही है। बाकी मेजर साहब ने जो बात की है कि जो एक जो चीज़ है ना, पॉइंट जो है साफ है कि न्यूक्लियर का पूरी दुनिया को खतरा रहता है। जिस तरह पाकिस्तान है, न्यूक्लियर जो वेपन बन जाता है ना, तो उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा रहता है। जो एक्टिव हो जाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए भी लाखों अरबों रुपए खर्च होते हैं। जब बंदा बना लेता सारा कुछ कर सकता है तो भाई उनको एक्टिव रखने के लिए भी खर्चा कर सकते हैं। खर्चा कर लेते हैं, मुश्किल होता है। बिल्कुल है और मुश्किल। पाकिस्तान को इसीलिए अमेरिका देता है भाई साहब, हाँ पैसा देता है बकायदा बिल्कुल। हर साल कि आपके जो न्यूक्लियर केसेस हैं, जो वेपन है, आप Active रहे। सिक्योर रखें, कोई लीकेज वगैरह ना हो, उसको मेंटेन रखें। हाँ जी। तो इसलिए भाई साहब ये इसलिए देते हैं कि भाई कि कोई आसपास नुकसान ना हो, कोई जाने ना जाए। और ईरान भी से भी जो है ना, अमेरिका ने जो बोला ना भाई न्यूक्लियर पे अटैक मत कर देना इजराइल, जो बाइडेन ने बोला, तो वो इसलिए बोला। कंफर्म वो भी कर रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। और ये कंफर्म हो चुका है, जो अमेरिका तो मान के बैठा है ना कि ये न्यूक्लियर बना चुके हैं भाई साहब, ये जानबूझ के अपना कोशिश। अब मेरी देखो ना बात सुनो, हिजबुल्लाह पे हुआ, लेबनान पे हुआ, उनको कोई इनका असर है इसराइल को या अमेरिका को? नहीं। ईरान के बारे में सैम सैम की पत्ते खेल रही है, कदम उठा रही, कुछ ना कुछ तो इनके पास है। प्रॉपर आर्मी है भाई। और उन्होंने जो बना रखे हैं भाई, जहाँ पर वो टेस्ट करते हैं या सारंदाम, उन्होंने बिल्कुल बम प्रूफ बना रखे हैं भाई, वहाँ पर कोई असर अंदाज नहीं, बहुत नीचे। और वो रडार में भी इतनी आसानी से नहीं हाँ, इनको इसलिए अमेरिका और इसराइल को भी ये भनक है कि कुछ होता है ना ना कुछ है कि इनके वो, पास। जब साफ स्लाइड से तो बहुत करीबी से दिख जाता है, लेकिन उन्होंने बनाई इस तरह के वो ऊपर से भी नहीं दिखता, मुश्किल होता है। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर था या कमेंट सेक्शन में। अगर इसराइल की बात करें ना, तो अटैक करने के लिए भाई साहब अगर रिफाइनरी उड़ानी है तो F-35 भी काफ़ी है, वरना वो मिसाइल भी साफ जा रहा है कि कुछ मिसाइल जो वैसे इधर उधर रुक जाएंगे, लेकिन F-35 को कंट्रोल करना नामुमकिन। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर था या कमेंट सेक्शन में इतनी बड़ी इजाजत दें। अल्लाह। पीछे ये मोदी भी कोई तैयारी है रूस